एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित सीनियर। नीट 2024 को लेकर रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ बच्चों, नागपुर के एक बच्चे ने पटिशन दाखिल की थी नागपुर बेंच को हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये बोला गया था कि जो फिजिक्स के अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, और दूसरा एक बॉटनी का क्वेश्चन आया था जो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो जिसकी वजह से एक बच्चे ने पटिशन दाखिल कर दी थी नागपुर कहाँ पे, बेंच हाई कोर्ट के अंदर। अब आगे से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जितने भी नागपुर के टॉप कॉलेजेस है उनकी एक कमेटी बिठाई गई, जिसके अंदर उनके टॉप के जो एचओडीज होते हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोर्ट के द्वारा बनाई गई उस कमेटी के अंदर ये बोला गया था कि आप जितने भी एचओडीज को जो चूज किया गया था उन एचओडीज को ये बोला गया था कि आप इस पेपर के अंदर चेक करें कि ये जो क्वेश्चन आया है फिजिक्स का रेडियो एक्टिव वाला, क्या ये वाकई में आउट ऑफ सिलेबस है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, यानी कि आप इसके ऊपर अपनी क्या दें, हमें रिस्पॉन्स जो है वो दाखिल करें, दर्ज करें कि ये जो रेडियो एक्टिव वाला फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो वाकई में क्या था, आउट ऑफ सिलेबस था, करेक्ट था या फिर इनकरेक्ट था। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी बोला गया था कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट है या फिर क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। तभी हम अपना आगे का जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करेंगे, तभी हम जो कोई फैसला जो वो सुना पाएंगे। और 9 अगस्त को यानी कि कल ही है जो वो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, जिसमें ये बताया गया कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव वाला वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन वाला, उसके अंदर हम जो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से फिजिक्स के लिए रेडियो एक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स जो वो नहीं मिलेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स हैं और एचओडीज है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका ये मानना है कि ये जो बॉटनी का क्वेश्चन भी आया था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन एक हमारे सीनियर एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर कुमार, उन्होंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये नहीं कहा गया था कि जो एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है ही है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो हमारा सिलेबस आता है वो एनएमसी की तरफ से आता है, और एनएमसी इस चीज को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करती है कि हमने जो अपनी प्रेपरेशन है वो अपनी एनसीईआरटी के थ्रू करनी है या फिर कई अदर बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। वहां पे ये कुछ डिस्क्राइब नहीं होता, वो हमारी डिसीजन होता है, हमारी मर्जी होती है कि हम उस चीज के लिए एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनएमसी की तरफ से सिलेबस आता है उसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं वो एनसीईआरटी से मिलते होते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी को क्या करते हैं, अपने लिए चूज करते हैं आगे की प्रेपरेशन के लिए, अपने नीट की प्रेपरेशन करने के लिए। तो मिस्टर कुमार का यही कहना है कि एनएमसी तो ये हमें कभी भी नहीं बताती कि आपको जो, या ना ही नीट बताती है कि नीट की प्रेपरेशन करने के लिए आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, एनसीईआरटी को ही प्रिस्क्राइब करना है अच्छे से। वो तो हमारी मर्जी होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम उसके लिए एनसीईआरटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मिस्टर कुमार ने उन सीनियर्स को और एचओडीज को ये रिस्पांस दिया कि आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, लेकिन एनएमसी इस चीज को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करती कि कोई भी बच्चा जो है वो नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करे, कोई बच्चा दूसरी चीज को भी तो फॉलो कर ही सकता है। तो जिसके बदले में अब सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर कुमार को बोला कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए जिसमें ये चीज आपको जो मेंशन करनी है। उस एफिडेविट में आपको ये प्रिस्क्राइब करने को बोला गया है कि देयर इज नो टेक्स्ट बुक फॉर नीट प्रिपरेशन, की वहां पे कोई भी प्रिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सिर्फ हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड जो है वो एमसीसी की तरफ से सिलेबस आता है, कोई टेक्स्ट बुक उनकी तरफ से हमें रेफर नहीं की जाती। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस चीज को एफिडेविट पे लिखकर हमें मेंशन करो, प्रेफर कर दो, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारे पास नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 12 अगस्त को होने वाली है, यानी कि अब इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते वो तो हमें 12 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो क्वेश्चन है वो अब हमारे पास कहीं ना कहीं क्या कर चुका है, फंस चुका है, क्योंकि मिस्टर कुमार ने इस चीज को साफ साफ बोल दिया कि ये बेशक चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन एनएमसी इस चीज को कभी भी मेंशन नहीं करती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अपनी नीट की से कहीं किसी स्पेशली बुक से करनी है, ठीक है। कोई स्पेशलाइज वो बुक हमें मेंशन नहीं करती, सिर्फ स्पेशलाइज सिलेबस मेंशन करती है, सिलेबस में सिर्फ उन टॉपिक्स के नाम होते हैं। लेकिन बच्चों मुझे नहीं लगता इस चीज के ऊपर जो रिजल्ट है वो दोबारा से रीपब्लिश होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो बच्चे 2025 की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो अपनी 2025 की प्रेपरेशन को अच्छे से करो, कंटिन्यू रखो उस चीज को। और जो बच्चे काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता 14 तारीख से हमारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, 12 को इसकी हियरिंग करनी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, तभी 14 तारीख को जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो आगे कंटिन्यू होगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 12 तारीख को डिसीजन आ जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आप फालतू में इस चीज के ऊपर ध्यान मत दो, टेंशन मत लो। और एक चीज का और खास करके ध्यान रखें, काउंसलिंग आपका प्रोसीजर ध्यान से करना है, उसमें आपको मेनली 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक है चॉइस फिलिंग कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, दूसरा आपका यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स।
दोनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किन किन कॉलेज को ऊपर रखना है, किन किन कॉलेज को नीचे रखना है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके लगने हैं, कौन से आपके फोटोग्राफ्स लगने हैं, थंब एक्सप्रेशन लगने हैं, पेरेंट्स की फोटो लगनी है, क्या क्या आईडी प्रूफ लगने, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया। चाहे आप कोई भी काउंसलिंग करना चाहते हो, वो स्टेट की है, नीट की है, आयुष की है, AA की है, तो ये दोनों की वीडियो आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। तो जाके इस चीज के ऊपर दोनों वीडियो को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इन दोनों के अंदर अगर आपने एक भी गलती कर दी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और यहीं से क्वालिफाई जो है वो नहीं कर पाते, उनको सीट जो है वो नहीं मिलती। तो खास करके इन दोनों के अंदर आपको जो है वो ध्यान रखना है। दोनों वीडियो का लिंक जरूर जरूर देखना है आपको, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आपके सपोर्ट से, आपकी हेल्प से आपके भाई ने एक नया चैनल भी जो है वो स्टार्ट किया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उसको भी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और कोई गलती लगती हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो उस चैनल के ऊपर जाके उसके कमेंट बॉक्स में आप जो है सजेशन भी जो है वो दे सकते हो, लेकिन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।